बहुत बार आता है, जैसे हम लोग बोर्ड के जब एग्जाम्स देते हैं तो चाहे हमारा पेपर अच्छा हुआ हो चाहे हमारा पेपर बुरा हुआ हो, एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि अगर हम लोग इन पेपरों में फेल हो जाते हैं, टच वुड, अगर वैसे तो पास होंगे अगर हमने अच्छा पेपर दिया है, बट इन एनी चांस अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमारी कंपार्टमेंट आ जाती है ना। तो अब कंपार्टमेंट आ जाती है तो उसके बाद हम कितनी बार उस पेपर को दे सकते हैं, या फिर हम कितनी बार एडिशनल एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं, या फिर हम इम्प्रूवमेंट दोबारा करवा सकते हैं, या रीचेकिंग करवा सकते हैं, रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, आज की वीडियो जो है वो इसी के ऊपर है। सो वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। ओके बच्चा, माई सेल्फ कुसुम एंड वेलकम टू माई चैनल बेसिक ज्ञान की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप लोगों के अभी आप लोगों के एग्जाम हो रहे हैं, जैसे 2023-24 में आप लोगों के एग्जाम्स फिनिश हुए, ओके, और अब आप लोगों का रिजल्ट आने का टाइम है। तो रिजल्ट आप लोगों का, जैसे कि मान लो कि अभी आप लोगों के पेपर जो है वो खत्म हो रखे हैं और आप लोग रेस्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई अब तो हमारा रिजल्ट का टाइम है। तो रिजल्ट का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, किस तरीके से। सो लास्ट ऑफ अप्रैल या फिर स्टार्ट ऑफ मई, इस टाइम पर आप लोगों को आपका रिजल्ट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पर बात आती है कि बहुत सारे बच्चों का जो रिजल्ट है, रिजल्ट के अंदर बहुत सारे बच्चे जो है वो दो चीजें फेस करेंगे, या तो पास या तो फेल होंगे, या तो उनकी कंपार्टमेंट आएगी, या फिर वो पास होंगे। ओके, ठीक है, ये तीन चीजें उन लोगों को फेस करनी होंगी, और ऑब्वियसली ये चीज तो होगी ही। ऐसा तो नहीं है कि सब बच्चे पास हो जाएं, ऐसा भी नहीं है कि सब बच्चे फेल हो जाएं, एक ना एक चीज जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली फेस करनी होती है, राइट बच्चा। तो अब देखो यहाँ पर फेल वाले क्या है, कंपार्टमेंट वाले क्या है, पास वाले क्या है। अब ये जो चीज है ना, ये 10th और 12th दोनों में लागू होती है, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। पास के अंदर तो आप सब लोगों को पता ही है, जब बच्चा ऑल ओवर सब्जेक्ट में पास हो तो दैट मीन ही इज पास, ओके। तो उसके अलावा में कंपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि कंपार्टमेंट एग्जाम, जैसे आप एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप उस एग्जाम को दोबारा दे सकते हैं, एंड ऑल्सो यू हैव बेनिफिट दैट यू कैन क्वालिफाई इन नेक्स्ट ईयर ऑल्सो, ठीक है। आप नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, यू कैन टेक एडमिशन इन नेक्स्ट स्टैंडर्ड, एंड यू ऑल्सो कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट मतलब क्लासेस, नेक्स्ट क्लास जो है वो आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर में आप एडमिशन भी ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसको हम कंपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये 10th में भी है, 12th में भी है। 10th वाले 11th में एडमिशन लेंगे और 12th वाले जो है वो कॉलेज में एडमिशन लेंगे, ठीक है बच्चा। तो यहाँ से इस चीज को क्लियर कर लीजिए। फेल का मतलब क्या होगा, फेल का मतलब होगा कि आप 10th में अगर फेल हो जाते हैं, जैसे 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं, 2 से ज्यादा में आपके कंपार्टमेंट जाते हैं, तो कोई भी स्कूल आपको एडमिशन नहीं देगा। ऐसे ही सेम कॉलेज का है, अगर आप कॉलेज में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर, मतलब 12th में 2 से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सो दैट आप फेल हैं। फेल के अंदर एक लॉस होता है कि आपका एक साल जो है, 1 ईयर जो है वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। एक साल आपको कहीं एडमिशन नहीं मिलता और आप उन्हीं 2 सब्जेक्ट्स के पीछे लगे रहेंगे, उन्हीं की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ओके। कंपार्टमेंट के अंदर आप नेक्स्ट क्लास के लिए जो है वो प्रिपेयर करते रहेंगे, नेक्स्ट क्लास करते रहेंगे, और जब आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होना होगा तो उस टाइम पर आप उस एग्जाम को साथ साथ दे सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि किस टाइम पर हम दोबारा एग्जाम दे सकते हैं और कितनी बार दे सकते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो ये होती है कि जैसे मान लो अभी अप्रैल में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, सपोज, ठीक है, अप्रैल में आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है, ओके। उसके बाद में अप्रैल में आप लोगों का रिजल्ट आ जाए, मई में आ जाए, इन दोनों मंथ्स में हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के फर्स्ट टाइम जो एग्जाम होंगे, फर्स्ट टाइम जो आपके फॉर्म निकलेंगे कंपार्टमेंट वालों के, वो निकलेंगे जुलाई में, ठीक है। ये मौका सिर्फ उनको मिलेगा जिनकी 1 या 2 सब्जेक्ट्स में कंपार्टमेंट है, जो कंपार्टमेंट स्टूडेंट होंगे, नॉट फेल वो होंगे जो 2 से ज्यादा में लुढ़क चुके हैं, कंपार्टमेंट आ चुकी है और उनको आगे जाके एडमिशन नहीं मिलेगा। 1 या 2 सब्जेक्ट्स वालों के एग्जाम्स जो है उनके लिए मैं बताऊंगी, क्वालिफाइड आप लोग कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम जो है वो जुलाई में होंगे, ठीक है, फॉर्म निकलेंगे, आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। चैनल पर अगर बने हुए तो चैनल पर मैं वीडियोस रेगुलरली वे में बनाती रहती हूँ, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। सेकेंड टाइम आप लोगों के जो एग्जाम है वो होंगे सितंबर अक्टूबर में, ठीक है बच्चे। सितंबर अक्टूबर में आपके पेपर होते हैं, तो उस टाइम पर भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, उस टाइम पर भी आप इन फॉर्म्स को भर के पेपर दे सकते हैं। साथ के साथ आपकी 11th क्लास चलती रहेगी, साथ के साथ आपका कॉलेज चलता रहेगा, बट आप इन पेपर्स को भी दे सकते हैं। और इनको देने का फायदा क्या है, देखिए, कंपार्टमेंट आपकी हट जाएगी, आपकी डीएमसी फुल ऑन फ्लेज जो है वो क्लियर हो जाएगी, आप ओवरऑल पास स्टूडेंट हो जाओगे, ठीक है। देन उसके बाद में थर्ड टाइम जो है आप लोगों के एग्जाम जो है वो मार्च में होते हैं। मार्च में कौन से, जब सबके होंगे, जैसे अभी हुए थे ना, तो पिछले साल वालों जिन्होंने 2-3 बार से जो सो गए थे बच्चे, उन्होंने मार्च में पेपर दिए। कंपार्टमेंट वाले एग्जाम्स सीटीपी वाले एग्जाम्स कहलाते हैं, साथ के साथ जो रेगुलर वाले होते हैं, सबका सिलेबस कंबाइन ही आता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, ओके। तो ये 3 चांस जो है वो आपको 1 ईयर में देखने के लिए मिलते हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम हम इसमें भी हमने नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं दिया, तो अब क्या। अब ये तो बात रही 2023
24 की। अब इसके अंदर जो बच्चे मार्च तक भी फॉर्म नहीं भर पाते, मतलब वो एग्जाम नहीं दिया उन लोगों ने, तो आगे क्या है, आगे से फिर वही परफॉर्मेंस चलेगा, फिर से आपके जुलाई में निकलेंगे, ठीक है, ये 2024 स्टार्ट हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में आपके सितंबर में निकलेंगे, ये भी 2024 होगा, फिर उसके बाद आपके मार्च में निकलेंगे और ये आपका 2025 होगा। तो इस तरीके से सर्कल चलता रहता है और 3 साल तक आप लोग एग्जाम दे सकते हैं, कोई आपको मना नहीं करेगा। एक साल में 3 चांसेस होते हैं, ओके। और इतना ज्यादा डल स्टूडेंट कोई नहीं होगा कि 3 साल तक पेपर दे जा रहा और फेल हो जाए। एक बार फेल हो सकते हो, दूसरी बार हो सकते हो, तीसरी बार आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि खुद की हमारी अंतरात्मा होती है ना, वो बोल देती है यार हम कितने ना लगे, हम लोग पास नहीं हो रहे। तो इस तरीके से जब होता है तो फिर हम लोग एक हमारे अंदर जोश आ जाता है कि अब तो हमें पास होना ही है। तो वो चीज आपके अंदर अगर फर्स्ट टाइम पर आ जाए ना बच्चे, तो आप कभी फेल ही ना हो। लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम पर बहुत केयरलेस रहते हैं कि कोई बात नहीं, फेल हुए ठीक है, अगली बार दे देंगे। तो ऐसा नहीं सोचना होता। आप लोगों को अच्छे बच्चों की तरह जो है वो प्रैक्टिस करनी है, अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करनी है और अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो अब समझ आ गया होगा। और एक चीज जो बच्चे जो है वो एक डाउट और पूछते हैं मुझसे क्वालिफाइड का, कि मैम ये क्वालिफाइड क्या है। तो क्वालिफाइड का मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, क्वालिफाइड का मतलब सिंपल पास होता है। आपके मार्क्स, मान लो कि मैथ्स के अंदर आपके मार्क्स जो है वो 20 आ गए और आप फेल हो गए, तो आपका अगर संस्कृत है और संस्कृत में आपके मार्क्स अगर 70 आ गए, तो आपको 70 मार्क्स मैथ्स में देकर पास कर दिया जाएगा, मीन्स क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप मैथ्स के आगे आपकी डैश लगी होगी, आप पास होंगे, बट मैथ्स के आगे डैश लगी होगी, दैट मीन कि आप मैथ्स को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आप इफ यू वांट टू टेक कॉमर्स, इफ यू वांट टू टेक पीसीएम, पीसीबी एंड यू वांट टू स्टडी अबाउट मैथ्स, तो आप किसी भी स्ट्रीम में मैथ्स को नहीं ले पाएंगे। इफ यू हैव बेसिक मैथ्स तो आप बिल्कुल नहीं ले सकते। अगर स्टैंडर्ड मैथ था 10th में और आप आगे जाके कोई स्ट्रीम ऐसी चूज करना चाहते हैं, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स बट यू हैव टू टेक मैथ्स, तो वहां पर आप ये चीज नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू आर फेल इन मैथ्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। और क्वालिफाइड हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप मैथ्स लेना ही नहीं चाहते, आप आर्ट्स स्टूडेंट रहना चाहते हैं, आप आईपीएस आईएएस करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वालिफाइड डीएमसी के साथ भी रह सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी मेरा यही एडवाइस रहेगी कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल होते हैं, आपके किसी भी सब्जेक्ट के आगे जो है वो इस तरीके का डैश लगता है, तो उसको आपको इम्प्रूव करना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सारे चांस मिलते हैं, ऐसा नहीं है। अभी देखो 3, 4, 5 साल बाद जब अपनी डीएमसी देखोगे, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दिखाओगे ना, जो आपकी नेक्स्ट जनरेशन होगी उनको दिखाओगे कि देखो मेरी डीएमसी, तो डैश लगा हुआ दिखेगा। या फिर आपके जो ब्रदर सिस्टर होंगे छोटे, उनको दिखाओगे जब वो आपके स्टैंडर्ड में आएंगे, या फिर आपके दादा दादी होते हैं या आपको मम्मी होते हैं जो आगे जाके देखते हैं, तो एक एम्बैरेसिंग फीलिंग आती है कि हाँ ऐसा हुआ। जब आपको चांस मिल रहा है आगे जाके, उस टाइम पर आपके पास मौका नहीं होगा कि आप दोबारा पेपर दे पाए। तो अगर एक बार फेल हो जाते हैं, एक बार कंपार्टमेंट आ भी जाती है, डैश लग भी जाती है, सो यू कैन ऑल्सो डू अगेन एग्जाम, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अगेन एग्जाम जो है वो कर सकते हैं और क्लियर होके फिर अपनी डीएमसी फुल फ्लेज क्लियर करवा सकते हैं। सो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहेगी और इसको अपने फ्रेंड्स में भेजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि अपने फ्रेंड सर्कल में इस चीज़ को बताएं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चा। कुछ भी डाउट होता है, कोई चीज़ नहीं समझ आती, सो प्लीज़ डू कमेंट और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, यू कैन ज्वाइन देयर आवर ग्रुप्स। और कोई भी आपको लगता है कि हाँ मैम इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, सो प्लीज़ यू कैन डू कमेंट एंड यू कैन टेल मी, ओके। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट जेन्युइन वीडियो के साथ, जेन्युइन अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।